once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 10th students, by finally class 10th की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। तो तैयार हो बोर्ड एग्जाम में झंडे गाड़ कर आने के लिए, पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आने के लिए। तो भाई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या एआई हो या आईटी हो, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब आपकी बरखा मैम के चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स अवेलेबल है। आज क्या पढ़ने वाले हैं फिर? आज शुरुआत करेंगे इसी अच्छी बात से। क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 यूनिट नंबर 1 जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम नेटवर्किंग है, उसी के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि आपका जो होने वाला पेपर है बोर्ड एग्जाम का, वो पेपर एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भरा हुआ होगा। तो यूनिट 1 के चैप्टर 1 से कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आज बस उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है आपका टेस्ट। आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि क्या आपका चैप्टर 1 100% कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। आप सोच रहे हो कि मैम वीडियोस कहाँ से देखें, आपने तो कंप्लीट करवा दिया चैप्टर। तो बेटा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, जाके वीडियोस देख लो पहले, फिर इस सेशन में मिलकर मेरे साथ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और करते हैं श्री गणेश आज के इस सेशन का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है पहला क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर। द www यूजर्स प्रोटोकॉल, मतलब www जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, ये किसका यूज करता है? बेसिकली www इज अ प्रोटोकॉल। क्या ये प्रोटोकॉल है, और है तो ये किसका यूज करता है, कहाँ इसका यूज होता है? FTP, HTTP, वेब या ऑल ऑफ दिस? सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेटा जी HTTP मींस व्हाट, कि HTTP इज अ प्रोटोकॉल जिसमें www को यूज किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि www इज नॉट अ प्रोटोकॉल, है ना। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम अभी आपने कहा था www इज अ प्रोटोकॉल, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। देखो, कंफ्यूज क्वेश्चन में सीबीएसई कैसे भी कर सकता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने चैप्टर्स में पढ़ाया था, तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि www इज नॉट अ प्रोटोकॉल, www इज अ स्टैंडर्ड, है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये www एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप सर्वर पे जाकर कोई सी भी वेबसाइट को, वेब पेज को एक्सेस कर पाओगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ विच प्रोटोकॉल। तो www किस प्रोटोकॉल की मदद से काम कर रहा है यहाँ पर? दैट इज HTTP। इट मींस, यदि एक सिंपल सा इसका एग्जांपल दो कि सपोज ये आप हो और आपको जाना है अपने स्कूल, है ना। अब देखो, सपोज कर लेना कि आपको जाना है अपने स्कूल। सो ये स्कूल जो है, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक वेबसाइट है, और ये स्कूल जिस लोकेलिटी में रहता है, जिस सोसाइटी में आपका जो स्कूल प्लेस्ड है, ये वो सोसाइटी हो गई। अंडरस्टूड दिस थिंग? और यहाँ पे ये आप होगी। Now you need to go to your school every day। आप स्कूल जाते हो, कैसे जाते हो? या तो बाइसिकल से जाते हो, या अपनी बाइक से जाते हो, या अदर कन्वेंस का यूज करते हो, वैन आती है या फिर बस आती है, जिसके भी थ्रू आप ट्रेवल करते हो। ठीक है, तो आप रेगुलरली स्कूल जाते हो अपने, और रेगुलरली स्कूल से वापस भी आते हो। यहाँ पे जिस मीडियम का यूज कर रहे हो, वो मीडियम हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से वेबसाइट से आप डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो, जो कहाँ स्टोर है? www पर स्टोर है। ओके जी, तो मेरी बात समझ में आ गई। और आप कौन यूजर हो जो क्या कर रहा है? बेसिकली यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल्स की मदद से सर्वर पर स्टोर जितनी भी वेबसाइट है उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो अभी क्लियर हो गया कि www इज नॉट प्रोटोकॉल। www इज अ प्लेस वेयर ऑल दी, यहाँ बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, जहाँ पे सारी वेबसाइट्स, और सर्वर का वो प्लेस जहाँ पे सारी वेबसाइट्स, वेब पेजेस स्टोर होते हैं। ठीक है, तो www की मदद से ही तो हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, शॉपिंग कर पाते हैं, क्योंकि यहीं पर वो सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती है। और ये एक्सेस कैसे कर पाते हो? HTTP की प्रोटोकॉल की मदद से, क्योंकि HTTP ही एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपकी रिक्वेस्ट को लेकर जाता है सर्वर तक, और सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट को वापस रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में लेकर आता है। तो ये मीडियम हो गया आपकी रिक्वेस्ट को ट्रेवल करने को आने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनके फुल फॉर्म्स भी आते हैं बेटा, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। HTTP दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। वेब दैट मींस आपका जो वेब सर्वर है, वो जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म भी आता है, मतलब www का फुल फॉर्म भी आता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? कोई डाउट नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे। द ARPANET was shut down in, ARPANET was shut down in 1995, 1994, 1992 or 1990. So here's the correct answer is that is 1995. ओके, 19
1960s में 1950s में ARPANET को डिजाइन किया गया था, दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अभी तक क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, ARPANEट को कब डिजाइन किया गया, ARPANEट का क्यों डिजाइन किया गया, सबसे फर्स्ट नेटवर्क डिजाइन किया जाने वाला कौन सा था। ये जो मैंने अभी वर्ड्स कहे मार्क कर लो इसको, लिख लो इसको, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, अंडरस्टूड दिस थिंग। लेकिन ये क्वेश्चन भी आता है बेटा कि इस नेटवर्क ने काम करना कब बंद किया था, है ना। तो पहला नेटवर्क जो बना था दैट इज ARPANET, जिसका नाम था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अंडरस्टूड दिस थिंग, एजेंसी नेटवर्क। अभी देखो इसकी पूरी कहानी समझाई है मैंने चैप्टर में कि ये जो नेटवर्क है किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया और इसके क्या यूजेस है, सारी चीजें मैंने वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि अभी तक भी वीडियो नहीं देखा है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बेटा जी, है ना। जाके सबसे पहले वीडियो देख लेना यदि आपने नहीं देखा है तो। वैसे बता दूं कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बेसिकली एक सबसे पहला नेटवर्क है जो क्रिएट किया गया था दो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर्स में फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते थे। तो पहला नेटवर्क, इसके लिए एक एजेंसी को हायर किया था। अब वो कौन सी एजेंसी है, उसका नाम है ARPA एजेंसी, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इन्होंने क्या किया, इसी नेटवर्क का नाम अपने एजेंसी के नाम से रख दिया, दैट इज ARPANET। ओके, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से ये फिर फेमस हो गया और वर्ल्ड फेमस हो चुका है, ठीक है जी। कब इसको शट किया गया, मतलब कब इस नेटवर्क को बंद किया, दैट इज 1995, क्योंकि 1990 से धमाकेदार इंटरनेट वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी थी। आपको पता है ना कि इंटरनेट, HTML, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब की शुरुआत कब हुई मैम, 1990 से ही हुई है, अंडरस्टूड दिस थिंग ना। चलिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर सही से टिक करके आना। ओके, नाउ अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, अ वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है, ग्राफिक फाइल्स का, HTML पेजेस का, ऑडियो वीडियो फाइल्स का, या ऑल ऑफ दिस। तो बेटा अभी कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, आप कोई शॉपिंग वेबसाइट ओपन कर लो, अपने स्कूल की वेबसाइट ओपन कर लो, या CBSE की वेबसाइट ही देख लो, क्या क्या दिखता है आपको वेबसाइट पे, आपको टेक्सचुअल डेटा दिखता है, इमेजेस दिखती है, ग्राफिक्स दिखता है, वीडियोस भी दिखती हैं, कुछ लिंक्स दिखती हैं जिसपे क्लिक करके आप आगे बढ़ते हो, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो भी वेबसाइट होती है वो ग्राफिक फाइल, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया कंटेंट का कलेक्शन होता है। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑल ऑफ दिस। होगा कि नहीं, जरा जल्दी बताओ। यस, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। नाउ नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। अभी मैंने बताया आपको पहले ही क्वेश्चन में कि www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड होल वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, या नन ऑफ दिस। देखो कंफ्यूजन का कोई अंत नहीं है, यदि एक बार कंफ्यूजन हुआ और यदि वो सॉल्व नहीं हुआ तो वो कंफ्यूजन बढ़ता बढ़ता चला जाता है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब को वर्ल्ड वाइड वेब जैसे सुनते होंगे, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है तो हम चीजों को गलत सीखने और समझने भी लगते हैं। तो यहाँ बिल्कुल CBSE इसी तरीके से कंफ्यूज करने वाला है। यदि आपको सही प्रोनाउंसिएशन और सही मतलब पता है तो बिल्कुल सही आंसर टिक करके आओगे ऑब्वियस, लेकिन गलती से आपने इसका कहीं गलत प्रोनाउंसिएशन सुन लिया होगा तो आप उस पर ही बिलीव करोगे और यहाँ गलत भी टिक करके आ सकते हो, लाइक वर्ल्ड वाइड वेब भी टिक करके आ सकते हो, है ना। सो डोंट कंफ्यूज, इट इज वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरा जो दुनिया है उसमें जो फैला हुआ नेटवर्क है उसमें जितनी सर्विसेज है जियोग्राफिकली, वो सर्विसेज जिस जगह पर जाकर स्टोर हो रही है, सर्वर पर जाकर जहां स्टोर हो रही है, जहां दुनिया की सारी वेबसाइट्स प्लेस्ड होती है, बेटा दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ चुका है। नाउ अ डैश इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट एज एन एंट्रेंस फॉर अनदर नेटवर्क। अब इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा जो ये बता रहा है जो एक नेटवर्क पॉइंट है जो एक एंट्रेंस की तरह, किसी और नेटवर्क के एंट्रेंस की तरह काम करता है। मतलब कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको एक बड़ा सा स्कूल का गेट मिलता है जहां से आप एंट्रेंस करते हो और वहीं से आप आते भी हो, एग्जिट भी होते हो, है ना। बिल्कुल वैसे ही आपने अपने घर में सपोज कोई नेटवर्क लगा रखा है, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी ली हुई है, अब आप बाहर के नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हो, अपनी फाइल कोई भी ट्रांसफर होती है बाहर के नेटवर्क पे जाती है, क्योंकि आपका एक पर्सनल नेटवर्क है जो आपने लिया हुआ है, तो यहाँ पर एंट्रेंस और एग्जिट का काम कौन करता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं। इसके लिए हम एक नेटवर्किंग डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज गेटवे, बैकबोन, केबल्स और इंटरनेट। अब जो मैंने बताया कि गेट की तरह काम कर रहा है, एंट्रेंस एग्जिट तो मैम गेट से ही होती है, तो जी हाँ, गेटवे इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा ट्रिक यूज कर लेना, दैट इज गेटवे, जो कि एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस होता है जो अदर नेटवर्क से, मतलब आपने यदि लैन कनेक्टिविटी ली हुई है और पूरे सिटी में मैन कनेक्टिविटी, मैन किसको बोलते हैं, सिटी में जो नेटवर्क होता है, तो आप यदि किसी और नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर बीच में जो डिवाइस यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज गेटवे। ओके,
बात समझ में आ गई। अब केबल्स आपको पता ही है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम में आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो। इंटरनेट आपको पता है कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जियोग्राफिकली जितने वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स यदि वो कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट। ओके, और बैकबोन किसको कहते हैं? बैकबोन बेसिकली केबल्स ही होती है, मतलब जिसके थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ओके जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट, करेक्ट आंसर इज गेटवे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, दैट इज आईएसपी स्टैंड्स फॉर। आईएसपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेटिंग प्रोग्राम, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। अगेन सीबीएसई कंफ्यूज करेगी यहाँ पर, आपको देख लो। अब जिस बच्चों को आता है, जिनको बहुत अच्छे से पता है, उनके लिए तो प्रॉब्लम होना ही नहीं, वो चुटकियों में आंसर टिक करके आएंगे। लेकिन जिन्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो बेटा आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो फुल फॉर्म इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ना ही इंटरनल और ना ही इंटरनेशनल। अगर कंफ्यूज हो गए इंटरनल इंटरनेशनल में तो सही आंसर को भी गलत टिक करके आ जाओगे। समझ में आ गई बात? दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज आपकी जियो, रिलायंस, बहुत सारी कंपनीज है, एयरटेल वगैरह, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। जी हाँ, उन्हीं को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहा जाता है। ओके, नाउ सम पॉपुलर आईएसपीज इन इंडिया। इंडिया के जो पॉपुलर आईएसपी कंपनीज है उनके नाम आपको बताने हैं। अब ये नाम लिखे हुए हैं, देखो बताना इंडिया की पॉपुलर कंपनीज, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, ऑल ऑफ दिस। बता दो आपके घर में कौन सा इंटरनेट लगा हुआ है या आपके स्कूल में कौन सी कंपनी का इंटरनेट चल रहा है, जरा पता करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन सब में से बेस्ट कौन सा है, एयरटेल है या रिलायंस है या बीएसएनएल है? ओके जी, सो यस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस बेटा, है ना, क्योंकि ये तीनों ही इंडिया के बेस्ट नेटवर्क्स हैं, है ना जी। टीवी पे आए दिन एडवर्टीजमेंट देखते हो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यू कैन सब्सक्राइब फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन टू एन। आप सब्सक्राइब कर सकते हो इंटरनेट कनेक्शन के लिए, दैट इज कोई कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, आईएसपी के, या नन ऑफ दिस। इट इज अगेन एनी क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज आईएसपी। हम किसको सब्सक्राइब करते हैं भाई? उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करते हैं जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। अंडरस्टूड दिस थिंग? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? आईएसपी, यही टिक करके आना। नाउ यूआरएल इज अ डैश ऑफ वेब पेज। यूआरएल क्या होता है वेब पेज का? यूआरएल टेम्परेरी एड्रेस होता है, यूआरएल यूनिक एड्रेस होता है, यूआरएल परमानेंट एड्रेस होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? पहले तो ये बता दो कि यूआरएल होता क्या है, ये पता है कि नहीं? हाँ, यूआरएल होता क्या है ये पता है ना, पढ़ाया है मैंने, डिटेल में पढ़ाया पूरा। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना, तो मैंने एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर की है आपको। यदि वीडियो देखा होगा तो अभी इसका आंसर आपने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन। देखो जी, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल दैट मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आएगा ही, क्योंकि ये आता ही है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, यूआरएल का एक क्वेश्चन पेपर में छपता है। ठीक है, तो यूआरएल का या तो फुल फॉर्म आता है या कुछ भी आएगा, बट रिलेटेड विद यूआरएल आता है, तो इस टॉपिक को छोड़ना मत, स्टार लगा लो, मार्क कर लो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आई बात समझ में? अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है, ये भी मैंने बताया था, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, रिसोर्स मतलब जो वेबसाइट आप स्टोर करवाने वाले हो वो रिसोर्स, और किस जगह पर, किस प्लेस पर आप स्टोर करवाने वाले हो, उसकी लोकेशन क्या होगी, है ना। तो अब आप देखते हो कि सपोज मैं बात करूं आपकी सीबीएसई की वेबसाइट की, एक ही वेबसाइट है, एक ही डोमेन्स है, सीबीएसई आईटी के नाम से दूसरी है, cbse.gov.in के नाम से दूसरी है। अंडरस्टूड? एनसीईआरटी की भी दुनिया में एक ही वेबसाइट है, ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी के नाम से एक ही नाम से 50 वेबसाइट हो या 2-3 वेबसाइट हो। एसबीआई बैंक की भी एसबीआई नाम से एक ही आपको देखने को मिलेगी वेबसाइट। मेरी बात समझ में आ रही है? अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो, इन सब की एक ही वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। तो ये यूनिक नेम होते हैं, जैसे आप दुनिया में अकेले एग्जिस्ट करते हो, आपका यूनिक नेम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपका एड्रेस होता है जहां आप रहते हो, वैसे ही सर्वर जो होता है, सर्वर सिस्टम जहां पे जाके वेबसाइट स्टोर होती है, तो बेटा उस जगह पर हर एक वेबसाइट एक यूनिक एड्रेस के नाम से स्टोर होती है, जो फिक्स्ड होता है, जिसको बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये वही हो, यूनिफॉर्म यानी फिक्स, वेबसाइट का नाम जो कहाँ होती है, जिस जगह पर सर्वर पर जाकर स्टोर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो एड्रेस आपका यूनिक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, इसको आप वेब एड्रेस भी कहते हो। क्या कहते हो? वेब एड्रेस, मतलब सर्वर पर जो वेबसाइट का एड्रेस है ये भी कहते हैं। इसको आप यूनिक एड्रेस के नाम से भी जानते हो, क्योंकि ये रिपीट नहीं होता है, सभी वेबसाइट का अपना होता है। और इसको आप यूआरएल भी कहते हो, यूआरएल भी कहते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 10th क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, अभी नाम कितने बच्चों ने सुना है इंटरनेट एक्सप्लोरर? क्योंकि ये बहुत ओल्ड हो चुका है। और ये है क्या, पहले तो ये बताओ। वही पूछा है, क्या ये एक वेब ब्राउजर है?
वेब सर्वर है, सर्च इंजन है, या नन ऑफ दिस? तो नाम यदि सुना होगा तो थोड़ा रिकॉल कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके बारे में वीडियो में। वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया बात है, बता दिया होगा आंसर, समझ भी आ गया होगा आंसर। नहीं देखा है तो बेटा जल्दी से जाके वीडियो देखो पहले, ताकि ऐसे सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला जो वेब ब्राउजर निकाला था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। ठीक है, जो कि ओल्ड जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके थ्रू सपोर्ट किया जाता था। समझ में? विंडोज 95, 2000 एक्सपी, आपने सुना है होगा विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ओके जी, लेकिन अभी जो आजकल आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करते हो ना, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 11, तो यहाँ पर ना इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि ओल्ड टाइप का हो चुका है, इसके फीचर्स भी ओल्ड है। तो अब नए फीचर्स के साथ भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पीछे कैसे रह सकती है मैम? तो माइक्रोसॉफ्ट ने नया वेब ब्राउजर लॉन्च किया जिसका नाम है क्या? जल्दी बता देना। माइक्रोसॉफ्ट का नया वेब ब्राउजर जो कि आप आज यूज कर रहे हो, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक वेब ब्राउजर ही है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर, और इट इज नॉट वेब सर्वर, इट इज नॉट सर्च इंजन। ठीक है, और हियर्स द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियस ए, वेब ब्राउजर। तो लेटेस्ट कौन सा वेब ब्राउजर है जो आज माइक्रोसॉफ्ट का आप यूज कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम। चलिए, अब एमसीक्यूज तो समझ में आ गए। अभी देखो सीबीएसई एक खेल और खेलता है आपके साथ, वो ये बेटा जी कि आपको पता भी नहीं चलता है सीबीएसई में एमसीक्यूज कैसे, कहां से, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, है ना? वहीं आपकी गाड़ी अटक जाती है। तो ध्यान से समझो, मेरे लेक्चर्स देखकर आपको हर ट्रिक और हर टिप्स में बता दूंगी। आप कभी किसी एमसीक्यू में फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी चीजें समझोगे, और ये पूरा सफर हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक तय करना है, और अभी तो शुरुआत हुई है ना? चलो, पिक्चर अभी बाकी है, पूरा सिलेबस कवर करना। ठीक है जी, वो भी लेटेस्ट सिलेबस सुमिता अरोरा बुक के साथ में, क्योंकि पेपर आपका यहीं से बनता है। नाउ अब ये जो फिलअप्स है, आप सोच रहे हो मैम क्वेश्चन तो एमसीक्यूज आते हैं, बट ये फिलअप्स को क्यों ऐड कर दिया है? तो बेटा यही फिलअप्स एमसीक्यूज में भी आते हैं। समझ में आई बात? सो www स्टैंड्स फॉर, अभी बताया, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? 4 ऑप्शंस इसके दे देंगे नीचे, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, अभी अभी बताया ना। ओके, नाउ गूगल क्रोम इज अ, गूगल क्रोम क्या है बताओ? इज डैश बेस्ड ब्राउजर। गूगल क्रोम कौन सा ब्राउजर है? अच्छा, इसके आंसर्स भी दिखाती चलती हूँ, देखो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तो www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो गूगल क्रोम कौन सा है? वेब बेस्ड ब्राउजर है। कौन सा है? वेब बेस्ड, मतलब सर्वर बेस्ड है, आप सर्वर से वेबसाइट के बेसिस पर इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, वेब ब्राउजर ही है ना गूगल क्रोम भी। ओके, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट के जो मैं बता दूंगी, नहीं आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ओपन वेब पेजेस ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड अ, जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली यूज्ड टू ओपन वेब पेजेस, जो वेब पेजेस को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट पर, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हो? इंटरनेट पर वेब पेज को ओपन करने के लिए आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है। तो भाई बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम वेब ब्राउजर। देखो, ये वर्ल्ड वाइड वेब, वेब और वेब ब्राउजर, वैसे आंसर्स बाद में बताने चाहिए थे, है ना? तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम इसे? वेब ब्राउजर। देखो, मेन जो हीरो होता है ना इंटरनेट पर, और ध्यान से समझना, मेन जो इंटरनेट पे हीरो होता है, वो मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ कि बेटा वेब ब्राउजर ही होता है। यही पूरी पिक्चर का मेन हीरो है, इंटरनेट की दुनिया का हीरो, मेन हीरो वेब ब्राउजर है। यदि वेब ब्राउजर ही नहीं होगा तो भाई कैसे वेबसाइट को ब्राउज कर पाओगे, कैसे वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे? चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे पीसी हो, चाहे कोई सा भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, यदि उस पे ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, तो आप सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज ही नहीं कर पाओगे, आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो कौन सा हो गया मेन हीरो इंटरनेट की दुनिया का? वेब ब्राउजर। और कौन कौन से वेब ब्राउजर है आपके सिस्टम में, कौन सा वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो बेटा जी, एयरटेल इज एन एग्जांपल ऑफ, एयरटेल किसका एग्जांपल है? एयरटेल इज एन एग्जांपल ऑफ, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़े, देख ले आंसर पहले। एयरटेल इज एन एग्जांपल ऑफ ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी देखा ना? तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग स्टूडेंट्स, कि क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अभी एक एमसीक्यू हमने देखा जिसमें ISP कंपनी को रिकॉग्नाइज करना था आपको कि ISP कौन कौन सी इंडिया की फेमस, एयरटेल, BSNL हमने देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है, और ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछेंगे, 4 ऑप्शंस दे देंगे नीचे, ISP, वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे कुछ 4 ऑप्शंस दे दिए, तो बेटा ISP टिक करके आना। ओके, नाउ डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेट स्टैंडर्ड। इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को डेवलप और प्रमोट करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सो अगेन वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको हम WWW कहते हैं,
दिस इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, अंडरस्टूड। अर्पानेट वाज शट डाउन इन, अभी पहला दूसरा क्वेश्चन ही बताया था मैंने, अर्पानेट को कब बंद किया गया था, कब इसका यूज खत्म हुआ था, दैट इज 1995 में। शुरुआत कब हुई थी, 1950-60 में हुई थी। ओके, देख लेना, समझाया मैंने वीडियो में, पूरा डिटेल में अर्पानेट के बारे में बताया हुआ है। ओके, नाउ देख लो इसका आंसर भी, देख लें क्या, यस 1995 अभी करा हमने सॉल्व। डैश प्रोवाइड्स अ क्विक वे ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे क्विक कम्युनिकेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है, जल्दी बताओ, इंटरनेट पर आपको क्विक कम्युनिकेशन कैसे मिलता है, तो भाई वो सर्विस होती है आपकी ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस के थ्रू आपको क्विक कम्युनिकेशन मिलता है ना। मतलब अगर हम बात करें, वैसे तो आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मैम, बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्विस है, जो शुरुआत से इंटरनेट जब से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहली सर्विस जो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए डेवलप हुई थी, दैट इज इंटरनेट। अब ये बता दो, बिना इंटरनेट के कहीं लॉग इन कर पाओगे, बिना इंटरनेट के कोई मूवी डाउनलोड कर पाओगे, बिना ईमेल के, सॉरी, बिना ईमेल के कोई मूवी डाउनलोड कर पाओगे? भाई किसी भी वेबसाइट को यूज करना है, किसी भी वेबसाइट की सर्विस को यूज करना है, तो सबसे पहले तो आपके पास में अपना ईमेल ही होना चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे मेन जरिया क्या है इंटरनेट पर, आपका ईमेल। तो दूसरा हीरो हो गया ईमेल। ओके, चलो, आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अभी मैंने बताया, इंटरनल इंटरनेशनल नहीं होता है ना। नाउ W3C स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये अभी हमने सब देखे। तो ये जितने जितने क्वेश्चंस मैंने आपको अभी यहाँ बताए ना, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, तो रिपीट किस सेंस में हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसे रिपीट हो रहे हैं? तो वही कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो बेटा जी, सीबीएसई कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है, बट बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि बरखा मैम आ चुकी है अब आपको अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी करने के लिए, है ना, तो रेडी हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं कुछ ट्रू फॉल्स पे, और इसके बाद इस सेशन को खत्म करेंगे। अभी देखो ट्रू फॉल्स, मैम इसका क्या लॉजिक है यार, ये तो आते ही नहीं एग्जाम में, एमसीक्यूज ही आते हैं बस। बेटा ट्रू फॉल्स भी आते हैं, और वो कैसे आते हैं, वही आपको 2 से 4 ऑप्शंस दे देंगे, ट्रू है या फॉल्स है बताओ, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। दिस टाइप ऑफ सीबीएसई कंफ्यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ऑप्शंस दे देंगे, बताओ ट्रू है या फॉल्स है, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ओके, लाइक दिस, ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए आपको, बताओ खेल खत्म। अब कोई सोच भी नहीं पाएगा कि भाई ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, आ सकते हैं, तो गेट रेडी फॉर दिस। चलिए बता दीजिए फटाफट से, गूगल इज अ वेब ब्राउजर, कौन बोल रहा है कि ट्रू है? गूगल एक वेब ब्राउजर है क्या, ट्रू है या फॉल्स है, क्या लगता है? देखो 2 चीजें हैं, मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, वैसे इसका आंसर होगा फॉल्स, है ना। जितने भी बच्चे ट्रू बोल रहे होंगे तो समझना कि व्हाई इट इज नॉट ट्रू, और जो फॉल्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है, क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। व्हाई सर्च इंजन? जब आप गूगल को स्टार्ट करते हो, गूगल को स्टार्ट करते हो, गूगल क्रोम को, जी हाँ, जब आप गूगल क्रोम, जो कि क्या है, एक वेब ब्राउजर है, क्या है, एक वेब ब्राउजर, जब आप गूगल क्रोम को स्टार्ट करते हो तो आपको एक सर्च पेज मिलता है, जहां पे इस तरीके से गूगल लिखा हुआ दिखता है। तो बेटा ये वही गूगल की बात की जा रही है, गूगल बाबा जो आपको सारी इंफॉर्मेशन सर्च करके देते हैं, बट आजकल इनसे भी ऊपर कुछ आ चुके हैं, दैट इज चैटबॉट्स। भाई दुनिया ही बदल दी मैम, तहलका मचा रखा है चैट जीपीटी, मेटा एआई ने, राइट राइट। चलिए, तो इतना समझ में आ चुका है कि गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या है बेटा? गूगल क्रोम, जहां से जाके आप इस सर्च इंजन को एक्सेस करते हैं। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। ओके, और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चा आराम से कंफ्यूज होता है, आराम से कंफ्यूज कर सकते हैं आपको सीबीएसई यहाँ पर गूगल और गूगल क्रोम में, बट डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि मैंने आपके डाउट क्लियर किए हुए। और अब इस चीज में कभी लाइफ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। गूगल इज अ सर्च इंजन, जहां पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, और गूगल के अलावा याहू, बिंग जैसे बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर सर्च इंजन बिंग है, ओके, और गूगल का पॉपुलर सर्च इंजन गूगल है, जो कि जगत में फेमस है। समझ गए? चलो, अब इसका आंसर हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, मोजिला इज अ सर्च इंजन, अभी बताओ भाई मोजिला नाम से कौन सा सर्च इंजन आ गया? मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक अगेन एक वेब ब्राउजर है, सो इट इज आल्सो फॉल्स। समझ में आ गई बात? मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ओपेरा यूसी ब्राउजर, एप्पल सफारी, ये जितने जो मैंने नाम अभी बता दिए ना, जो आपने सुन लिए, ये सभी वेब ब्राउजर्स है, ये सभी इंटरनेट की दुनिया के मेन हीरो हैं, जहां से आप इंटरनेट पर जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल है उनको बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हो। नाउ IETF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, व्हाट से इट इज ट्रू और फॉल्स? देखो अच्छा, इनके आंसर्स भी देखते चलते हैं। तो IETF देखो ये दोनों फॉल्स है ना, स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, फॉल्स। इसका जो फुल फॉर्म है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ।
नाउ डायल-अप कनेक्शन प्रोवाइड्स स्पीड अप 256 kbps. डायल-अप जो कनेक्शंस होते हैं वो आपको 256 kbps प्रोवाइड करते हैं, जिसका आंसर बी फॉल्स है. व्हाई? बिकॉज ये आपको 256 kbps नहीं, इससे भी कम की स्पीड प्रोवाइड करते हैं. कुछ जो अभी लेटेस्ट वैसे तो डायल-अप बहुत पुराना हो चुका है, वो टेलीफोन के थ्रू जो कनेक्शन होता था ना वो होता है, बट कहीं कहीं आज भी यूज हो रहा है, तो उसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है बाकी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को देखकर. तो यहाँ पे इससे ज्यादा से कम स्पीड्स आपको मिल जाती है. नाउ ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड्स स्पीड्स अप टू 25 kbps. सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज अगेन फॉल्स, क्योंकि ब्रॉडबैंड तो आजकल आपको एमबीपीएस में स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं. मैम एमबीपीएस में मिलती है कि नहीं, जल्दी बताओ. चेक करते हो, स्पीड टेस्ट करते हो जब आप इंटरनेट पे जाकर, तो वो आपको 100 एमबीपीएस है ना प्रोवाइड करता है ना. नाउ वायरलेस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल इंटरनेट कनेक्शन विदाउट वायर. क्या वायरलेस आपको फ्लेक्सिबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वो भी विदाउट वायर? तो यस मैम, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, वायरलेस जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया. सो व्हाट, इट्स ट्रू आंसर ना. देखो यस इट्स ट्रू. नाउ वेब सर्वर इज लेस पावरफुल देन क्लाइंट कंप्यूटर. जो वेब सर्वर होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है. अरे क्या बात कर रहे हो, वेब सर्वर अपने आप में ही बहुत पावरफुल और हाई कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर सिस्टम होता है. और क्लाइंट सिस्टम्स तो हम जैसे जो छोटे मोटे कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप पीसी लेकर बैठकर इंटरनेट का यूज कर रहे होते हैं वो होते हैं. तो क्लाइंट सिस्टम जो है वो लेस कैपेबल सिस्टम्स होते हैं एज कंपेयर टू वेब सर्वर, जो कि हाई कॉन्फ़िगरेशन और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं. क्योंकि भाई दुनिया भर की इंफॉर्मेशन तो वेब सर्वर पर ही होती है, जितनी वेबसाइट्स होती है सब वेब सर्वर पर होती है. तो सोचो उसमें के पास कितना सारा डेटाबेसेस है, कितने सारे स्पेस होनी चाहिए, कितने सारे प्रोसेसर्स मिलके वहां पर काम कर रहे होते हैं, और कितनी मिलियन में पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट का यूज कर रही है ना जी. So what is the correct answer? Here's the correct answer is again false. Na web server is less powerful. No, web server is more powerful. Now HTML stands for hypertext markup language. Yes, it's true. जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो कितने बच्चे जो HTML का इंतजार कर रहे हैं, ये बता दो भाई. कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं क्लास 10th का मैम जल्दी से HTML स्टार्ट कर दें, है ना. तो मुझे यस और नो कमेंट में लिखकर बताना यदि आप HTML का वेट कर रहे हो. तो बेटा जी बहुत जल्दी आपके लिए HTML लेकर आने वाली है. जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म होती है, तुरंत आपके लिए HTML के सेशंस आ जाएंगे. सो डोंट पैनिक. और इसी तरीके से हम एक वीडियो में, दो वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ. बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं. ठीक है जी. नाउ URL स्टैंड्स फ्रॉम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर डिपेंड करता है, तो अगेन इट इज ट्रू. एंड वेब ब्राउजर अलाउज टू सी द कैलेंडर. वेब ब्राउजर आपको क्या कैलेंडर अलाउ करता है देखने के लिए? अरे मैम क्या बात कर रहे हो, वेब ब्राउजर पे तो हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजर पे तो अच्छा ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज ट्रू ना. HTML वेब ब्राउजर पे क्या करते हो, क्या आप कैलेंडर देखते हो? फॉल्स. वेब ब्राउजर के थ्रू तो मैम हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. हाँ साथ में आपको कैलेंडर मिल जाता है ऑनलाइन जिसको आप देख लेते हो, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर टू सी द कैलेंडर. ओके जी. तो आगे सारे ट्रू फॉल्स समझ में कोई डाउट नहीं है कहीं भी, है ना. तो इसी के साथ में क्या करते हैं, सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं. होपफुली आपने पूरा सेशन एंजॉय किया होगा और सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये चुटकियों में सॉल्व करके आओगे, है ना. क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आंसर्स. जैसे कि इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में बदलाव किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के पूछने वाला है. तो होते क्या है ये, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब एक ही वीडियो में मिल जाएगा. तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना. चाहते हो अगला वीडियो देखना तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलेंगे अगले सेशन में. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.